हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। भारत के भूगोल की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये 30वां वीडियो है जिसमें कि मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भूगोल पर लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। वो सभी विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी, यूपीएससी या अन्य सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं जिसमें कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें और आप मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपका एक भी वीडियो स्किप नहीं होगा और लगातार वो सारे वीडियोस कवर कर पाएंगे वो सारे क्वेश्चंस जो कि आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। भारत के भूगोल का 30वां वीडियो जिसमें कि अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी सब्सक्राइब करें रेफरल कोड के साथ में 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, जो कि हरदयाल कुशवाहा। कॉम्बैट टारगेटेड एमपीपीएससी प्रीलिम्स 60 मिनट्स 60 क्वेश्चंस, फरवरी 2020 10 बजे। यू हैव टू चांस टू विन द स्कॉलरशिप अप टू 10 लाख पूल। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर ये स्कॉलरशिप का जो टेस्ट है ये आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। एमपीपीएससी 2019 की मॉक इंटरव्यूज की तैयारी कर सकते हैं आप यहाँ पर। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। फ्रॉम दिस लिंक यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। What is the benefit of the subscription in an academy? Learn from the favorite teacher through the live class, structure learning, different batch course, different exams के आपको यहाँ पर मिलते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशन लाइव क्लास में, इंटरेक्शन, पोल कमेंट्स, क्विज के द्वारा मिलता है। एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस पाएंगे सभी एजुकेटर। वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड की जा सकती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप प्लस की यूजर्स बने, यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट लाइक इंटरेक्टिव सॉल्यूशंस टू अ डाउट इन 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म। आप फोन कॉल्स के जरिए अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो कि 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट की फोन कॉल्स होते हैं, जिसमें कि मल्टीपल टाइम आप फोन कॉल्स पर अपने सारे डाउट्स मेंटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप प्लस की यूजर्स बने, यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट इन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। यू सेट स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट एमपीपीएससी प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट पर आपको हर संडे यहाँ पर मिलता है, जिसमें कि आप मैक्सिमम स्कॉलरशिप के साथ में प्लस की यूजर्स बन सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का फ्री सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज ये आपको मिलता है यहाँ पर, जो कि हर मंडे यहाँ पर, ये मंडे टू सैटरडे रोज 11 बजे आपको यहाँ पर अवेलेबल रहता है। टारगेटेड 140 प्लस प्रीलिम्स 2020 की मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें जो कि प्लस में ही अवेलेबल है। मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर रोज रात में 9 बजे प्लस की यूजर्स के लिए ये मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। प्लस का बैच जिसमें कि सब्सक्रिप्शन के बाद में आपको एक्सेस मिलेगा, जो कि है 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। 16 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो गया, जिसमें कि एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। एमपीपीएससी का टारगेटेड एमपीपीएससी का ये 60 दिन का स्प्रिंट बैच, जिसमें कि फास्ट रिवीजन आपको यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, तो उसके लिए पूरा गाइडेंस का ये बैच है, जो कि 12 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि पूरा का पूरा आपको इंटरव्यू का जो भी फैक्ट्स हैं सारे इसमें कवर किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जनवरी और फरवरी के सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन की जो प्लान है वो 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने और 3 महीने के हैं। तो किसी एक प्लान को चूज करते हुए आप रेफरल कोड अप्लाई कीजिए, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। रेफरल कोड जो है वो हरदयाल कुशवाहा, इसको लगाना आप ना भूलिएगा। तो अभी सब्सक्राइब करें आप एमपीपीएससी व्यापम की एग्जाम्स के लिए और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाए। रेफरल कोड लगाकर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हरदयाल कुशवाहा, इसको लगाना आप ना भूलें। और यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द ऑल कैटेगरीज इन अनअकैडमी। तो अभी सब्सक्राइब करें आप और प्लस की यूजर्स बनकर आप कंप्लीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं है? तो उसका जो आंसर है वह ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जिसका कि उद्गम चीन के जो तिब्बत का पठार है वहां से निकली हुई है ये, जिसको कि वहां पे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी। और भारत में जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वहां से यू टर्न लेती हुई वहां पर भारत में ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है घाघरा नदी, घग्गर नदी, जो कि नेपाल से इसका ओरिजिन है। अगला क्वेश्चन आ गया, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकलती है और पश्चिम में ये जास्कर की लद्दाख श्रेणी और जास्कर के बीच में से निकलती हुई ये सीधे पाकिस्तान की तरफ में पीओकी से निकलती हुई
प्रवेश करती है और ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, अरब सागर से होती हुई अरब सागर में। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी के दो प्रमुख सोर्स कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है भागीरथी और अलकनंदा। इन दोनों को जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं तब जाके वो गंगा नदी बनती है। वहां से आगे भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर यहाँ पे गंगा कहलाती है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गोदावरी। गोदावरी नदी जो कि सबसे लंबी 1465 किलोमीटर, बाकी अन्य नदियों की जो लंबाई अगर देखी जाए तो सभी की अपेक्षा कम है, जिसमें कि नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, महानदी 758 किलोमीटर 758, और कृष्णा नदी की बात की जाए तो ये 805 किलोमीटर का रन है इसका। तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण की गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं, या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस नदी का भारत के में जल अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का भारत में अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? तो उसका जो आंसर है वो है सोन नदी। सोन नदी उत्तर से होती हुई फिर पूर्व की तरफ में टर्न लेती है, और इसका जो उद्गम स्थल है, ओरिजिन जो है वो अनूपपुर मध्य प्रदेश से है। अनूपपुर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो सही आंसर है वह है गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी है, और इसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य से रायपुर के निकट से है। रायपुर के निकट से होकर निकलती है, और इस पर ही एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल बनता है जिसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती नदी पे बनता है, जिसको कि भारत का नियाग्रा फॉल बोलते हैं। नियाग्रा फॉल। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का ये आखिरी 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिम की दिशा में और बहने वाली भारत की नदी कौन सी है? तो उसका जो आंसर है वो है नर्मदा। नर्मदा जो कि पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में आकर ये गिरती है, और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को पास करती हुई 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो ये थे 10 प्रश्न जो कि मैं आपके सामने लेके आया भारत के भूगोल पर, नदियों पर आधारित। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो। और लगातार इसी तरीके के प्रश्न को देखते रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक भी वीडियो स्किप नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर आ जाऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।